हेलो, राम राम जी। सभी को स्वागत है आज के नए व्लॉग में। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं इस टाइम कर रही हूँ वर्जिश। वर्जिश क्यों कर रही हूँ इसका एक रीज़न है। सर्दियों में मेरी, हालांकि मैं पिछली जुलाई से डेली घूमती हूँ, बस एक दो महीना होया होगा, कभी 5 दिन नहीं गई, कदे 2 दिन नहीं गई, कदे 20 दिन नहीं गई। वो भी एक शादी थी बीच में जब हमारे घर में, और उसके बाद फिर सर्दियों में नहीं गई थी। सर्दियों में मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरी कमर में हो गया था दर्द। उस कमर दर्द ने मेरे, पहले जो कमर का दर्द होता है ना, उसके होने के बाद फिर ये साइटिका का पेन होना शुरू हो जाता है। पहले कमर में दर्द होता है, ये मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं घूमती भी रही और वर्जिश भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कमर दर्द और साइटिका का पेन हो गया। कमर दर्द क्यों होते हैं? अपने बैठने का लाइफस्टाइल से होता है। एकदम अपन ना बैठे और ना लिटे उस पोजीशन में रहा तो उस पोजीशन में कमर में दर्द होता है। और दूसरा कारण होता है इसका विटामिन D3 की कमी। विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी, इसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा कारण तो यही है। विटामिन D3 की कमी इसलिए होती है कि आप धूप में नहीं बैठते बिल्कुल भी। रोज़ 1 घंटे की धूप लेनी चाहिए, लेकिन कौन बैठा है? गर्मी इतनी हो रही, गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन आप धूप में नहीं बैठते। सर्दियों में भी नहीं बैठते, गर्मियों में तो कहाँ बैठे थे। इसकी वजह से, धूप में ना बैठने की वजह से विटामिन D3 की इतनी कमी होने के कारण मेरा कमर में दर्द हुआ। और अब हो रहा है साइटिका का पेन, या कमर दर्द से शुरू होके और कुल्ले से फिर ये गोड्डे से और दूर तक जाता है। मेरा अभी तक कुल्ले तय ही और थोड़ा यहाँ तक स्टार्ट होया है, पूरी पैर में नहीं गया है। उसके अकॉर्डिंग मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, और उसकी एक्सरसाइज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर देख के ही कर रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, क्यों? मुझे पता है डॉक्टर दुनिया भर की दवाई बंद देंगे और उस दवाई ना कौन खावा, तो इसलिए मैं अपनी डेली एक्सरसाइज करती हूँ। और जो जो एक्सरसाइज यूट्यूब पर जो भी बताते हैं वही एक्सरसाइज करती हूँ। तो धीरे धीरे मेरा आराम भी है मैंने। और इसमें एक उठने बैठने का भी तरीका है। अगर अब आप बेड पर लेटे हो ना तो डायरेक्ट नहीं उठते, क्योंकि उससे अपनी जो स्पाइन है उसमें भी, और जो साइटिका का दर्द है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आवे। तो लेफ्ट साइड टेढ़ा होकर न सवेरे उठो, किसी भी टाइम उठो तो इस तरह उठना चाहिए, जो कि मैं अपना डायरेक्टर नहीं उठ कर बैठ ली थी। बहुत से कारण हैं जो मेरा ये दर्द हुआ। हालांकि मैं धीरे धीरे इस पर काम कर रही हूँ, और मैं ये आप सबको बताना चाहूँ कि भी दर्द का कुछ नहीं पता, मोटा पतला कोई वर्जिश कर रहे हो उसके भी उसका है, जिसकी किस्मत फुटनी है उसको हुआ है। पहली बात तो यह है। लेकिन इसका इलाज है वर्जिश। धीरे धीरे वर्जिश है, धीरे धीरे अपना आप खत्म हो जाएगा। वर्जिश डेली करनी है, तो मैं अब अपनी वर्जिश कर रही हूँ। अगर पॉसिबल होगी तो मैं दिखा भी दूँगी, नहीं होगी तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है, यूट्यूब पर वाधू पड़ी हैं। तो चलो कर लेते हैं अपनी वर्जिश। और देख, ये भी कर रही थी वर्जिश और इसको भी दिक्कत हुई इसकी दिक्कत थोड़ी अलग है, वो हमने डिस्क्राइब नहीं करी है। डिस्क्राइब कर देते, क्योंकि ये एक वो है भी, किसी को हो, अरे नहीं किसी का भी हो सकती है, तो इसका कोई वो नहीं है। बैठ जा इधर। आज क्या तारीख होगी? आज 17 अगस्त। 17। हाँ। हम लगे थे मार्च में,
मार्च पूरा गया, अप्रैल मई जून जुलाई, छठा महीना लग गया हमने वर्जिश करते हुए, डेली घूमते हुए। मेरे ख्याल तक 2 या 3 दिन गए होंगे अपन ना घूमन गए होंगे, खींच पड़ कर 10 दिन लगा ले। 5 दिन। 5 दिन, इसके 5 दिन मेरे हो गए होंगे 10 दिन। और इसने अपना वेट गेन को वेट लॉस कर लिया 9 किलो। 9 किलो वेट लॉस होया है घर पे ही एक्सरसाइज और घर पे ही जिस तरह वर्जिश और घूमने जाने के। तो इस लड़की को क्या प्रॉब्लम हुई आपको दिख रहा है इसमें? अब नहीं दिखेगी क्योंकि अब ये ठीक हो चुकी है। एक्सरसाइज करते करते भी बीमारियां का कोई पता नहीं चलता अभी किस टाइम एज है। तो इसको थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वो अब ठीक हो चुकी है। हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहते अगर कभी बताना होगा तो मैं ही बताऊंगी भी वो बीमारियां क्यों आती हैं और क्या होती हैं, लेकिन ताकि और किसी को हो उसका पता चल जाए। हो उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जब हो तो उसका पता चले और क्या रोकथाम है उसके बारे में मैं फिर आगे कभी बताऊंगी। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ठीक तो नहीं है लेकिन 60% 70% ये ठीक हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत पता चलता हो तो इसका अब नहीं चल रहा है ना। नहीं। तो चलो मुसीबती करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। बीमारियां जिसकी किस्मत फूटनी हो ना उसको ही आती हैं, इतना कुछ करते करते हुए भी। चलो आज के ब्लॉग में इतना ही ज्ञान था, देखते रहिए आगे।